नमस्कार दोस्तों, फेरी टेल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए आज सुनते हैं इंसा अल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पुट। सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ उस अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया और बाद में वो कर दिखाया कि जिसका भेद किसी ने न पाया। आतियाँ जातियाँ जो सासें हैं उसके बिन ध्यान ये सब फांसे हैं। ये कल का पुतला जो अपने उस खिलाड़ी की सुध रखे तो खटाई में क्यों पड़े और कड़वा कसैला क्यों हो। उस फल की मिठाई चखें जो बड़े से बड़े अगलों ने चखी है। देखने को 2 आंखें दी और सुनने के 2 कान, नाक भी सब में ऊंची कर दी, मर्दों को दी दान। मिट्टी के बासन को इतनी सकत कहाँ जो अपने कुम्हार के करतब कुछ ताड़ सके। सच है जो बनाया हुआ हो सो अपने बनाने वालों को क्या सराहे और क्या कहे। यूं जिसका जी चाहे पड़ा बके, सिर से लगा पांव तक जितने रोंगटे हैं, जो सबके सब बोल उठें और सराहा करें और उतने बरसों उसी ध्यान में रहें जितनी सारी नदियों में रेत और फूल फलियां खेत में हैं, तो भी कुछ न हो सके। कराहा करे इस सिर झुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को, जिसके लिए यूं कहा है, जो तू न होता तो मैं कुछ न बनाता। और उसका चचेरा भाई जिसका ब्याह उसके घर हुआ, उसकी सूरत मुझे लगी रहती है। मैं फूला अपने आप में नहीं समाता और जितने उनके लड़के वाले हैं उन्हीं को मेरे जी में चाह है। और कोई कुछ हो मुझे नहीं भाता। मुझको उम्र घराने छूट किसी चोर ठग से क्या पड़ी। जीते और मरते आसरा उन्हीं सबों का और उनके घराने का रखता हूँ 30 घड़ी। डोल डाल एक अनोखी बात का। एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में न हो। अपने मिलने वालों में से एक कोई पढ़े लिखे पुराने धुराने डाग बूढ़े धाग यह खटराग लाए। सिर हिलाकर मुंह थुथाकर नाक भी चढ़ाकर आंखें फिराकर लगे कहने, ये बात होते दिखाई नहीं देती। हिंदवीपन भी न निकले और भाकापन भी न हो। बस जैसे लगे लोग अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का त्यों वही सब डोल रहे और डाह किसी की न हो। ये नहीं होने का। मैंने उनकी ठंडी सांस का टहोका खाकर झुंझलाकर कहा, मैं कुछ ऐसा बड़बोला नहीं जो राई को पर्वत कर दिखाऊं और झूठ सच बोलकर उंगलियां नचाऊं और बेसिर बेठिकाने की उलझी सुलझी बातें सुनाऊं। जो मुझसे न हो सकता तो ये बात मुंह से क्यों निकालता। जिस ढप से होता इस बखेड़े को टालता। इस कहानी का कहने वाला यहाँ आपको जताता है और जैसा कुछ उसे लोग पुकारते हैं कह सुनाता है। दहना हाथ मुंह पर फेर कर आपको जताता हूँ। जो मेरे दाता ने चाहा तो ये ताव भाव राव चाव और कूद फाद लपट झपट दिखाऊं, जो देखते ही आपके ध्यान का घोड़ा, जो बिजली से भी बहुत चंचल अल्हड़पन में है, हिरन के रूप में अपनी चौकड़ी भूल जाए। टुक घोड़े पर चढ़ के अपने आता हूँ मैं, कर तब जो कुछ है कर दिखाता हूँ मैं। उस चाहने वाले ने जो चाहा तो अभी, कहता जो कुछ हूँ कर दिखाता हूँ मैं। अब आप कान रख के आंखें मिला के सन्मुख होके टुक इधर देखिए, किस ढंग से बढ़ चलता हूँ और अपने फूल के पंखड़ी जैसे होठों से किस किस रूप के फूल उगलता हूँ। कहानी के जोबन का उभार और बोलचाल की दुल्हन का सिंगार। किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था। उसे उसके माँ बाप और सब घर के लोग कुंवर उदय भान करके पुकारते थे। सचमुच उसके जीवन की जोत में सूरज की एक सोत आ मिली थी। उसका अच्छापन और भला लगना कुछ ऐसा न था जो किसी के लिखने और कहने में आ सके। 15 बरस भर के उसने 16वें में पांव रखा था। कुछ यूं ही सी उसकी मसें भीगती चली थी
किसी को कुछ न समझता था, पर किसी बात की सोच का घर घाट न पाया था और चाह की नदी का पाट उसने देखा न था। एक दिन हरियाली देखने को अपने घोड़े पर चढ़ के अपने उसी अटखेलपने और अल्हड़पन के साथ देखता भालता चला जाता था। इतने में एक हिरनी जो उसके सामने आई तो उसका जी लोटपोट हुआ। उस हिरनी के पीछे सबको छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका। कोई घोड़ा उसको पा सकता था? जब सूरज छिप गया और हिरनी आंखों से ओझल हुई, तब तो ये कुंवर उदय भान भूखा प्यासा उनीदा जम्भाइया अंगड़ाइया लेता हक्का बक्का हो के लगा आसरा ढूंढने। इतने में कुछ एक अमराइयां देख पड़ी। उधर चल निकला तो क्या देखता है, जो 40-50 रंडियां एक से एक जोबन में अगली झूला डाले हुए पड़ी झूल रही हैं और सावन गातियां हैं। ज्यों ही उन्होंने उसको देखा, तू कौन है, तू कौन की चिंगाड़ सी पड़ गई। उन सभी में से एक के साथ उसकी आंख लड़ गई, दोहा अपनी बोली का। कोई कहती थी ये उचक्का है, कोई कहती थी ये पक्का है, वही झूले वाली लाल जोड़ा पहने हुए जिसको सब रानी केतकी कहते थे। उसके भी जी में उसकी चाह ने घर किया, पर कहने सुनने को बहुत सी नाह नूह की और कहा। इस लग चलने को भला क्या कहते हैं, हक न धक जो तुम झट से टपक पड़े। ये ना जाना जो यहाँ रंडियां अपनी झूल रही हैं। अभी तो तुम इस रूप के साथ इस ढब बेधड़ चले आए हो, ठंडी ठंडी छां चले जाओ। तब कुंवर ने जी मसोस के मलीला खा के कहा, इतनी रुखाइयां ना कीजिए। मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छां में ओस का बचाव करके पड़ रहूंगा। बड़े तड़के धुधलके में उठकर जिधर को मुंह पड़ेगा चला जाऊंगा। कुछ किसी का लेता देता नहीं। एक हिरनी के पीछे सब लोगों को छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका था। जब तलक उजियाला रहा उसी के ध्यान में था। जब अंधेरा छा गया और जी बहुत घबरा गया, इन अमराइयों का आसरा ढूंढकर यहाँ चला आया हूँ। कुछ रोक टोक तो इतनी न थी जो माथा ठनक जाता और रुका रहता। सिर उठाए हाँफता हुआ चला आया। क्या जानता था जो पद्मिनियां यहाँ पड़ी झूलती पेंगे चढ़ा रही हैं, पर यो बदी थी, बरसों मैं भी झूला करूंगा। ये बात सुनकर वो जो लाल जोड़े वाली सबकी सिरधरी थी उसने कहा, न जी, बोलियां ठोलियां न मारो, इनको कह दो जहां जी चाहे अपने पड़ रहें और जो कुछ खाने को मांगे इन्हें पहुंचा दो। घर आए को आज तक किसी ने मार नहीं डाला। इनके मुंह का डौल डाल गाल तमतमाए और होठ पपड़ाए और घोड़ा का हाँफना और जी का कांपना, घबराहट और थरथराहट और ठंडी सांसें भरना और निढाल होकर गिरे पड़ना इनको सच्चा करता है। बात बनाई हुई और सचौटी की कोई छिपती, पर हमारे इनके बीच कुछ ओट सी कपड़े लत्ते की कर दो। इतना आसरा पाके सबसे परे कोने में जो 5-7 छोट छोट पौधों से थे, उनकी छांव में कुंवर उदय भान ने अपना बिछौना किया और कुछ सिराने धर के चाहता था कि सो रहें, पर नींद कोई चाहत की लगावट में आती थी। पड़ा पड़ा अपने जी से बातें कर रहा था। इतने में क्या होता है, जो रात साए साए बोलने लगी और साथ वालियां सब सो रहीं। रानी केतकी ने अपनी सहेली मदन बान को जगाकर यूं कहा, अरे ओ, तूने कुछ सुना है? मेरा जी उस पर आ गया और किसी डौल से थम नहीं सकता। तू सब मेरे भेदों को जानती है। अब जो होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए, मैं उसके पास जाती हूँ। तू मेरे साथ चल, पर तेरे पांव पड़ती हूँ, कोई सुनने न पाए। अरे ये मेरा जोड़ा मेरे और उसके बनाने वाले ने मिला दिया। मैं इसीलिए जैसे इन अमरियों में आई थी। रानी केतकी मदन बान का हाथ पकड़े हुए वहां आ पहुंचती है जहां कुंवर उदय भान लेटे हुए कुछ सोच में पड़े पड़े बड़बड़ा रहे थे। मदन बान आगे बढ़ के कहने लगी, तुम्हें अकेला जान के रानी जी आप आई हैं। कुंवर उदय भान ये सुनकर उठ बैठे और ये कहा, क्यों न हो, जी को जी से मिलाप है। कुंवर और रानी तो दोनों चुपचाप बैठे थे, पर मदन बान दोनों को गुदगुदा रही थी। होते होते अपनी बीती सबने खोली। रानी का पता ये खुला, राजा जगत प्रकाश की बेटी है और उनकी माँ रानी कामलता कहलाती हैं। उनको उनके माँ बाप ने कह दिया है, 1 महीने पीछे अमरियों में जाके झूल आया करो। सो आज वही दिन था जो तुमसे मुठभेड़ हो गई। बहुत महाराजों के कुंवरों की बातें आईं, पर किसी पर इनका ध्यान न चढ़ा। तुम्हारे धन भाग
जो तुम्हारे पास सबसे छुप के मैं जो उनके लड़कपन की गोइयां हूँ, मुझे साथ अपने लेके आई हैं। अब तुम अपनी कहानी कहो कि तुम किस देश के कौन हो। उन्होंने कहा, मेरा बाप राजा सूरजभान और माँ रानी लक्ष्मीबास हैं। आपस में जो गठजोड़ हो जाए तो कुछ अनोखी, अचरज और अचंभे की बात नहीं। यूं ही आगे से होता चला आया है। जैसा मुंह वैसा थपेड़, जोड़ तोड़ टटोल लेते हैं। दोनों महाराजों को ये चितचाही बात अच्छी लगेगी, पर हम तुम दोनों के जी का गठजोड़ चाहिए। इसमें मदन बान बोल उठी, सो तो हुआ, अपनी अपनी अंगूठियां हेर फेर कर लो और आपस में लिखौटे अभी लिख दो, फिर कुछ हिचर मिचर न रहे। कुंवर उदय भान ने अपनी अंगूठी रानी केतकी को पहना दी और रानी ने भी अपनी अंगूठी कुंवर की उंगली में डाल दी और एक धीमी सी चुटकी भी ले ली। इसमें मदन बान बोल उठी, जो सच पूछो तो इतनी भी बहुत हुई, इतना बढ़ चलना अच्छा नहीं। मेरे सिर चोट है, अब उठ चलो और इनको सोने दो, और रोए तो पड़े रोने दो। बातचीत तो ठीक हो चुकी। पिछले पहर से रानी तो अपनी सहेलियों को लेकर जिधर से आई थी उधर को चली गई और कुंवर उदय भान अपने घोड़े की पीठ लगाकर अपने लोगों से मिलकर अपने घर पहुंचे। कुंवर जी का अनूप रूप क्या कहूँ, कुछ कहने में नहीं आता। न खाना न पीना, न मग चलना, न किसी से कुछ कहना न सुनना। जिस ध्यान में थे उसी में गुथे रहना और घड़ी घड़ी कुछ सोच सोच कर सिर धुनना। होते होते इस बात का चर्चा लोगों में फैल गई। किसी किसी ने महाराज और महारानी से कहा, दाल में कुछ काला है। वो कुंवर उदय भान जिससे तुम्हारे घर का उजाला है, इन दिनों कुछ उसके बुरे तेवर और बेडौल आंखें दिखाई देती हैं। घर से बाहर तो पांव नहीं धरता। घरवालियां जो किसी डौल से कभी बहलाती हैं तो और कुछ नहीं करता, एक ऊंची सांस लेता है, और जो बहुत किसी ने छेड़ा तो छपर खट पर जाके अपना मुंह लपेट के 8-8 आंसू पड़ा रोता है। ये सुनते ही माँ बाप दोनों कुंवर के पास दौड़ आए, गले लगाया, मुंह चूमा, पाँव पर बेटे के गिर पड़े, हाथ जोड़े और कहा, जो अपने जी की बात है सो कहते क्यों नहीं, क्या दुखड़ा है, जो पड़े पड़े कहराते हो। राजपाट जिसको चाहो दे डालो, कहो तो क्या चाहते हो, तुम्हारा जी क्यों नहीं लगता। भला वो क्या जो नहीं हो सकता, मुंह से बोलो, जी को खोलो, और जो कहने में कुछ सोच करते हो तो अभी लिख भेजो। जो कुछ लिखोगे ज्यों की त्यों करने में आवेगी। जो तुम कहो कुएं में गिर पड़ो तो हम दोनों अभी कुएं में गिर पड़ते हैं। जो कहो सिर काट डालो तो सिर अपने अभी काट डालते हैं। कुंवर उदय भान जो बोलते ही न थे, उन्होंने लिख भेजने का आसरा पाके इतना बोले, अच्छा आप सिधारिए, मैं लिख भेजता हूँ, पर मेरे उस लिखने को मेरे मुंह पर किसी ढप से न लाना, नहीं तो मैं बहुत लजियाऊंगा। इसलिए तो मुख बात हो के मैंने कुछ न कहा और ये लिख भेजा। अब जो मेरा जी नथों पर आ गया और किसी ढप से न रहा गया, और आपने मुझे 100 रूप से खोला और बहुत सा टटोला, तब तो लाज छोड़ के, हाथ जोड़ के, मुंह फाड़ के, घिघिया के ये लिखता हूँ। चाह के हाथों किसी को सुख नहीं है, भला वो कौन जिसको दुख नहीं। उस दिन जो मैं हरियाली देखने को गया था, वहाँ जो मेरे सामने एक हिरनी कनौतियाँ उठाए हुए आ गई थी, उसके पीछे मैंने घोड़ा बग छुट फेंका था। जब तक उजियाली रही उसी के धुन में भटका किया। जब अंधेरा हो गया और सूरज डूबा, तब जी मेरा बहुत उबा। सुहानी सी अमरियां ताक के मैं उनमें गया तो उन अमरियों का पत्ता पत्ता मेरे जी का गाहक हुआ। वहाँ का ये सहेला है, कुछ रंडियां झूला डाले झूल रही थीं। उन सब की सिरधरी कोई रानी केतकी महाराजा जगत प्रकाश की बेटी है। उन्होंने ये अंगूठी अपनी मुझे दी और मेरी अंगूठी उन्होंने ले ली और लिखौट भी लिख दी। सो ये अंगूठी उनकी लिखौट समेत मेरे लिखे हुए के साथ पहुँचती है। आप पढ़ लीजिए, जिसमें बेटे का जी रह जाए वो कीजिए। महाराज और महारानी ने अपने बेटे के लिखे हुए पर सोने के पानी से यूं लिखा, हम दोनों ने इस अंगूठी और लिखौट को अपनी आंखों से मला। अब तुम जी में कुछ कूढ़ो पचो मत। जो रानी केतकी के माँ बाप तुम्हारी बात मानते हैं तो हमारे समधी और समधिन हैं।
दोनों राज एक हो जाएंगे और कुछ नाह नूह ठहरेगी तो जिस डॉल से बन आवेगा ढाल तलवार के बल तुम्हारी दुल्हन हम तुमसे मिला देंगे। आज से उदास मत रहा करो, खेलो कूदो बोलो चालो आनंदे करो। हम अच्छी घड़ी शुभ मुहूर्त सोच के तुम्हारे ससुराल में किसी ब्राह्मण को भेजते हैं जो बातचीत चाहे ठीक कर लावें। ब्राह्मण जो शुभ घड़ी देखकर हड़बड़ी से गया था उस पर बड़ी कड़ी पड़ी। सुनते ही रानी केतकी के माँ बाप ने कहा, उनके हमारे नाता नहीं होने का। उनके बाप दादे हमारे बाप दादों के आगे सदा हाथ जोड़कर बातें किया करते थे और दो टुक जो तेवरी चढ़ी देखते थे बहुत डरते थे। क्या हुआ जो अब वो बढ़ गए, ऊंचे पर चढ़ गए। जिनके माथे हम बाएं पांव के अंगूठे से टीका लगावें वो महाराजाओं का राजा हो जावे। किसका मुंह जो ये बात हमारे मुंह पर लाए। ब्राह्मण ने जल भून के कहा, अगले भी ऐसे ही कुछ विचारे हुए हैं और भरी सभा में यही कहते थे, हम में उनमें कुछ गोद की तो मेल नहीं, पर कुंवर की हट से कुछ हमारी नहीं चलती, नहीं तो ऐसी ओछी बातें कब हमारे मुंह से निकलती। ये सुनते ही उन महाराज ने ब्राह्मण के सिर पर फूलों की छड़ी फेंक मारी और कहा, जो ब्राह्मण की हत्या का धड़का न होता तो तुझको अभी चक्की में दलवा डालता। इसको ले जाओ और एक अंधेरी कोठरी में मूंद रखो। जो इस ब्राह्मण पर बीती सो सब कुंवर उदय भान के माँ बाप ने सुनते ही लड़ने की ठान अपना ठाट बांध कर दल बादल जैसे घिरे आते हैं चढ़ाया। जब दोनों महाराजाओं में लड़ाई होने लगी रानी केतकी सावन भादों के रूप से रोने लगी और दोनों के जी पर ये आ गई, ये कैसी चाहत है जिसमें लोहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। कुंवर ने चुपके से ये कहला भेजा, अब मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हुए जाता है। दोनों महाराजाओं को आपस में लड़ने दो। किसी डॉल से जो हो सके तो तुम मुझे अपने पास बुला लो। हम तुम दोनों मिलके किसी और देश निकल चलें। जो होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए। एक मालिन जिसको फूल कली कहकर सब पुकारते थे, उसने उस कुंवर की चिट्ठी किसी फूल की पंखड़ी में लपेट लपेट के रानी केतकी तक पहुंचा दी। रानी ने उस चिट्ठी से आंखें अपनी मली और मालिन को एक थाल भर के मोती दिए और उस चिट्ठी की पीठ पर अपने मुंह की पीक से ये लिखा, ऐ मेरे जी के गाहक, जो तू मुझे बोटी बोटी कर चील कौवों को दे डाले तो भी मेरी आंखों चैन कलेजे सुख हों। पर ये बात भाग चलने की अच्छी नहीं, इसमें एक बाप दादे के चिट लग जाती है और जब तक माँ बाप जैसा कुछ होता चला आया है उसी डोल से बेटे बेटी को किसी पर पटक न मारे और सिर से किसी के चेपक न दें, तब तक ये एक जी तो क्या जो करोड़ जी जाते रहें। कोई बात हमें तो रुचती नहीं। ये चिट्ठी पीक भरी जो कुंवर तक आ पहुंचती है उस पर कई एक थाल सोने के थाल हीरे मोती पुखराज के खचाखच भरे हुए निछावर करके लुटा देता है।